फिर एक बार आतंकवादियों ने कायरता का परिचय दिया है। अरे कायरो, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया, तुम में जिगर है तो एक बार भारतीय सैनिकों के सामने सैनिकों से पूछ लो कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। जम्मू कश्मीर पहलगाम बैसरान घाटी, दोपहर के 2:45 दिन मंगलवार 22 अप्रैल का दिन होता है। 3 से 4 आतंकवादी भारतीय सैनिकों की ड्रेस पहन के लोगों के बीच में पहले विश्वास जीतते हैं, फिर विश्वासघात करके उन पर गोलियां चलाते हैं। पहली गोली कानपुर के शुभम द्विवेदी को मारने से पहले गन लगाई जाती है और आतंकवादी द्वारा पूछा जाता है हिंदू के मुस्लिम। ए सन्या, उनकी पत्नी मजाक समझती है और कहती है क्या हुआ भैया। फिर वो ए सन्या से पूछते हैं हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उनकी पत्नी ए सन्या कहती है हिंदू और उसके बाद शुभम को सीधे सिर में गोली मार दी जाती है। उनकी पत्नी ए सन्या कहती है मुझे भी गोली मार दो। आतंकवादी कहता है अपनी सरकार को जाके बताना। ए सन्या बताती हैं, उसके बाद वहां पर लाशों का ढेर हो जाता है। इंदौर के सुशील नथालियन की पत्नी जयस्पीर बताती हैं कि जो आतंकवादी हैं वो कम उम्र के हैं। करनाल हरियाणा के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की पत्नी बताती हैं कि मेरे पति को 3 गोली लगने के बाद भी वो काफी समय तक जिंदा थे। यदि वहां पर पुलिस, मिलिट्री या स्वास्थ्य शिविर होते तो मेरे पति बच जाते। पहलगाम बैसरान घाटी में हमलावर आतंकी निरंतर 20 से 25 मिनट एक ही स्थान पर गोलीबारी करते रहते हैं और उसके बाद वो भाग भी जाते हैं, लेकिन जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। क्या आतंकवादियों की रणनीति हमारी जांच एजेंसियों से तेज हो गई है? पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, ये कब तक चलता रहेगा? पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तौबा ने ली है। लश्कर-ए-तौबा जैसे 10 से 15 आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे हैं। क्यों ना आर या पार की लड़ाई लड़ इन आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। हमले के बाद हमारे तंत्र की तत्परता वैसी ही रही जैसे पुलवामा हमले के 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। इन सब के बावजूद सरकार सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने में विफल रही। पठानकोट से पहलगाम तक पाकिस्तान ने आतंक को जारी रखा है। हम सब भारतीयों को मिलकर इसका कड़ा जवाब देना होगा। गुस्से और दुख के इस समय हम सबको मिलकर एक रहना पड़ेगा। क्यों ना हम सब मिलकर, जब तक आतंकी और आतंकी संगठन मारे नहीं जाते हैं, देशवासियों को मिलकर चुनावी और राजनीतिक सभाओं का पूर्णतः बहिष्कार कर देना चाहिए। इसी के साथ पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए अपनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसी के साथ ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की ताकत प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।